इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान, आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। सच्चे चर्च के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 1 का पुनरावलोकन। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। मैं यहाँ ऊपर हूँ संतों और स्वर्गदूतों की मंडली के साथ, और मैं आज अपना वचन अपनी पुस्तक में रखता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ, क्योंकि मैं 2000 साल पहले की तरह पिता का दूत हूँ और मैं अपने नए नाम भगवान के वचन के तहत काम करता हूँ। जैसा लिखा है कि आज रविवार है और मेरे पास पुस्तक में डालने के लिए एक शब्द है। आज आधा दिन है और मैं तुम्हें परमेश्वर के ग्रहणशील पुत्रों मुझसे मिलने के लिए उठाता हूँ कि मेरे पास चरवाहा का एक शब्द है। मेरे पास एक शब्द है, कहो ओह संतों के साथ यहाँ से ऊपर से अंत समय में मेरे आगमन की भूमि से देखो। और बोले गए शब्द के साथ मैं देखता हूँ और फिर शब्द जाता है और कार्य करता है, क्योंकि भगवान इसी तरह से कार्य करता है जैसे शुरुआत में वह काम करता है, क्योंकि शुरुआत में शब्द था। और इसी तरह अब समय के अंत में जब सब कुछ नवीनीकृत हो जाता है और अब दुनिया के पुनर्जन्म के लिए मेरा शब्द पूरा हो गया है। मनुष्य ने सब कुछ बिगाड़ दिया है और अपना काम एक ओर रख दिया है और निर्माता परमेश्वर को अलग कर दिया है। ओह, परंतु कौन परमेश्वर से लड़ सकता है और प्रबल हो सकता है? वे सभी विरोधी जो ईश्वर बनने की इच्छा रखते हैं अपना सारा जीवन खो देते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं और उनके पास अपने शारीरिक दिमाग से परे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में ईश्वर के प्रति मनुष्य की अवज्ञा से पैदा हुए भ्रष्टाचार के कारण मनुष्य ईश्वर से गिर गया है। और देखो, सभी शत्रु न देखें बल्कि केवल घमंड करें, उनकी स्थिति पर विश्वास करें, और जब वे भगवान की दृष्टि पाते हैं तो वे सभी शर्म से भर जाते हैं और अपने जीवन के समय को बर्बाद होते देखते हैं। ओह, और इसीलिए मैंने पिता से कहा 2000 साल वर्षों पहले परमेश्वर के साथ उनके संघर्ष में, पिता उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने अद्भुत ढंग से काम किया है ताकि परमेश्वर के कार्य पृथ्वी पर लिखे रहें, क्योंकि मैंने इसलिए काम किया है ताकि परमेश्वर की महिमा करने वाली हर चीज को समय पर लिखा जा सके जो इसे चुनते हैं। ओह, यह भगवान कैसे नहीं हो सकता? स्वर्ग और पृथ्वी और जगत और मनुष्य को किसने बनाया? ओह, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ यार, अगर तुम यह भूलते रहे ताकि तुम्हें भी किसी तरह कहने के लिए कुछ मिल सके, ताकि तुम भी सोचो कि तुम सक्षम हो, तुम भी स्वर्ग और पृथ्वी और वह सब बनाते हो जो भगवान ने बनाया है, तब आपके पास खुद को देने के लिए कुछ है जिसे आप जानते हैं और जो आप कर सकते हैं। क्या आप यह नहीं देखते हैं कि यदि आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से जमीन पर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इसे करना शुरू करना होगा ताकि इसे देखा जा सके? फिर क्या आप अपनी रचना का उपयोग कर सकते हैं? मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा सिवाय इसके कि तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सभी कार्यों पर आश्चर्य करो और अपने आप को छोटा होने दो और जीवन का समय लाभ के साथ जियो। तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सम्मान करते हो और इसीलिए तुमने अपने आप को परदेशियों को दे दिया आत्मा। वह आत्मा जो परमेश्वर का विरोधी है, वह आत्मा जिसने स्वर्ग में प्रवेश किया और मनुष्य का मन बदल दिया और मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा मानने से विमुख कर दिया। और तब से 7000 वर्ष हो गए हैं। और हे मनुष्य, तुम यही हो और तुम यही करते हो। ओह, और इस तरह आप अज्ञानता में पड़ जाते हैं और दिखावा करते हैं कि आप मुझे भगवान को जानते हैं। कृपया अपनी अज्ञानता के दिनों के लिए पश्चाताप करें। आप भगवान पर विजय नहीं पा सकते। झुक जाइए। हे भगवान, यह कृपा करो। आप उतने बड़े नहीं हो सकते जितना आप बनना चाहते हैं।
आप पृथ्वी पर और अपने साथियों पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी नहीं है, क्योंकि आप क्षणभंगुर हैं और आपके पास स्वर्ग नहीं है। ओह, अहंकार करना बंद करो। जागो और यह समझने का प्रयास करो कि तुम अपने लिए और अपने साथियों के लिए कितने छोटे और शक्तिहीन हो। मैं तुम्हें स्वर्ग से, अपने निवास स्थान से सिखाता हूँ और तुमसे कहता हूँ, मेरी बात सुनो। ओह रोमानियाई राष्ट्र, आपके माथे पर 2000 वर्षों से एक ईसाई की मुहर है। इस रविवार को ईसा मसीह के चर्च के आदेश में महान उपवास के समय में प्रवेश करने की तैयारी की शुरुआत लिखी गई है। 2000 साल पहले मृतकों में से मेरे पुनरुत्थान का पर्व और अब मेरा सुसमाचार चुंगी लेने वाले और फरीसी के दृष्टांत को याद करता है। ओह, और इसे मन से किए गए पापों और उसके बाद कर्म से किए गए पापों की सफाई को याद रखना चाहिए। पाखंड का वह पाप जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है और साथ ही पहला निर्मित मनुष्य जो अपने मन के माध्यम से ईश्वर से गिर गया। रोमानियाई लोगों, मैं आपके वचन पर आ गया हूँ। मेरे लिए आप में प्रवेश करने का अवसर खुला है। आप ऐसा केवल इस विश्वास के द्वारा कर सकते हैं कि मैं यह शब्द हूँ, कि मैं आपको इसके माध्यम से बुलाता हूँ, कि मैं ही वह हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या खटखटा रहा हूँ कि मेरे लिए द्वार खोलो और तुम्हें स्वर्ग से उस शिक्षा की ओर ले जाऊं, जिसके द्वारा मैं मनुष्य को पापरहितता, ईश्वर के प्रति उसकी समानता, यहाँ तक कि पाखंडी मनुष्य के अविश्वास से विस्थापित लोगों के स्थान पर स्थापित करना सिखाता हूँ। नहीं केवल उसके जैसे लोगों के साथ, इसलिए मेरे विश्वासपात्र के रूप में खड़े हो जाओ। रोमानियाई लोगों, देख हे मेरे पुत्र, समय आ गया है। कपटी लोग तेरे ऊपर खड़े होकर तुझे सामर्थ्य के वचन के वश में कर देंगे, क्योंकि वे अंधे हैं और अपने कामों में भक्तिहीन हैं। यद्यपि उन्होंने चरवाहे का वस्त्र पहन लिया है और अपने आप को अंधेर करने के योग्य बनाते हैं। झुंड मेरा चर्च, ओह मुझे दुख हो रहा है। ये झूठे चरवाहे अपने लिए दर्द तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा और उनके द्वारा सताए गए लोगों का दर्द उन पर आ रहा है, क्योंकि मैं उनके द्वारा उत्पन्न इस दर्द को देखता और सुनता हूँ जो मैंने पहले कहा है। और मैं फिर से कहता हूँ, चर्च 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और यह मैं करने का अधिकार देता हूँ और उन चरवाहों को उकसाता हूँ जो धन और अधर्मी जीवन के लालची हैं और जो अपने अधर्म के कामों के लिए परमेश्वर के घर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास एक विदेशी स्वामी है जिसकी वे आज्ञा मानते हैं और करते हैं। ईश्वर और ईसाई झुंड के विपरीत कार्य करें। लेकिन उठो रोमानियाई लोगों, और भगवान के पक्ष में विजयी विश्वास की लड़ाई के लिए भाईचारे की एकता बनाओ, और मैं प्रभु ध्यान दूंगा और आपके विश्वास को पूरा करूंगा। ओह रोमानियाई राष्ट्र और उसका अभिषेक कितना महान है। मैं आरंभ से 2000 वर्षों तक और समय के अंत तक मेरे लोग बने रहने वाला और अपने विश्वास के माध्यम से महान चमत्कार को पूरा करने वाला, संतों के साथ मेरा आगमन और मसीह विरोधी के कार्य की इस पवित्र भूमि से निष्कासन अपने पाखंडी सेवकों के साथ हर तरह और आकार में, यहाँ तक कि खुद को चरवाहों के कपड़ों से भी ढंकते हैं, क्योंकि यहाँ वे मसीह विरोधी चरवाहे हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे वे चर्च के पादरियों के नाम के तहत बड़ी क्षति करने का दुस्साहस करते हैं, लेकिन इसके साथ प्रभु को सताते हैं। उनका पाखंड, इसलिए मैं उनके पाखंडी काम पर ध्यान दूंगा और उन्हें लज्जित करूंगा और वे हार जाएंगे और मैं अपने कामों के साथ उनके सामने खड़ा रहूंगा। ओह कि मैं लड़ाई नहीं हार सकता और मैं उन लोगों पर विजयी होऊंगा जो मेरी प्रतीक्षा में रोते हैं। आओ ताकि मैं कर सकूं, क्योंकि यह मेरे जीतने का समय है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। जो लोग यह भूल जाते हैं कि मैं हूँ और वे नहीं हैं, वे यह सीख लें। और मैं उन लोगों से यही कहता हूँ जो पाखंडियों द्वारा उन पर किए गए अन्याय के कारण प्रभु की बाट जोहते रोते हैं। आप ईसाई झुंड के वे लोग जो मेरे और झुंड के वफादार चरवाहे हैं, एक क्षण रुकें। मैं भेड़ों का न्याय करने आया हूँ, जैसा करने के लिए लिखा गया है। यह अनुग्रह द्वारा रखा गया एक गुप्त अवशेष है
और जिन्होंने मसीह विरोधियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं और वे प्रलोभन के पारित होने और धोखेबाजों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु विजयी होकर आए और फिर ईसाई झुंड को महिमा के दिन के साथ मेरे आगमन के लिए पवित्रता की ओर बढ़ने दें। आमीन। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।